सोचो, जमीन अचानक फट जाए, उसमें एक जानवर निकले जिसकी लंबाई 60 गज, चेहरा इंसान की तरह, पांव ऊंट की तरह, गर्दन घोड़े की तरह, सीना हिरण जैसा और हाथ बंदर की तरह हो। वो आवाज लगाए, अब तौबा का वक्त खत्म हो गया। दोस्तों, ये कोई कहानी नहीं, ये कयामत की एक बड़ी निशानी दाबत अल अर्द है। कयामत का पास एक दिन जमीन फट जाए और उस फटी हुई जमीन से एक ऐसी मखलूक निकले जो इंसानों से बात करे। लोग घबराएं, हवाओं में खामोशी छा जाए और हर तरफ सिर्फ एक आवाज गूंज उठे। ये क्या चीज है? दोस्तों, ये कोई कहानी नहीं, ये वो सच है जिसका जिक्र कुरान और हदीस दोनों में आता है। इस मखलूक का नाम है दाबत अल अर्द, जमीन से निकलने वाला जानवर, जो कयामत की बड़ी निशानियों में से एक है। कुरान में अल्लाह ताला ने सूरह अन-नमल आयत 82 में फरमाया, जब कयामत करीब होगी, लोग अल्लाह के पैगामों से मुंह मोड़ लेंगे, तब अल्लाह जमीन से एक जानवर निकालेगा जो उनसे बात करेगा और कह देगा कि अब वक्त खत्म हो गया है। हदीस में आता है कि दाबत अल अर्द अपने साथ हजरत मूसा का आस लाठी और हजरत सुलेमाना डार्ट्स की मोहर लेकर आएगी। वो हर इंसान के चेहरे पर निशान लगाएगी। मोमिन के चेहरे पर रोशनी का निशान और काफिर के चेहरे पर सियाही और धूल। उस दिन सब लोग पहचान जाएंगे कि कौन हक पर था और कौन झूठ पर। कहा जाता है कि यह जानवर मक्का शरीफ के पास सफा पहाड़ी के करीब जमीन से निकलेगा, लेकिन वो ऐसी रफ्तार से चलेगा कि पूरी दुनिया उसे देख लेगी। लोग भागकर छुपने की कोशिश करेंगे, लेकिन कहीं पनाह नहीं मिलेगी। कुछ लोग कहेंगे ये कोई जादू है, कुछ कहेंगे एलियन है, लेकिन असल में वो अल्लाह का पैगाम लेकर आएगी कि अब ईमान लाने का वक्त खत्म हो गया है। उस वक्त ना कोई तौबा कबूल होगी, ना कोई ईमान का फायदा होगा। जो लोग दुनिया में मजाक उड़ाते थे, जो कहते थे कि कयामत कब आएगी, वो सब उस दिन समझ जाएंगे कि अल्लाह का वादा सच था, लेकिन उस वक्त सब कुछ खत्म हो चुका होगा। दाबत अल अर्द का ज़हूर इंसानी इतिहास का आखिरी पैगाम होगा। एक ऐसी पुकार जो कह रही होगी, अब वक्त गुजर गया, अब फैसला हो चुका। दोस्तों, ये वाकया हमें एक गहरा सबक देता है। कयामत दूर नहीं, बस हम तैयार नहीं। आज भी वक्त है तौबा करने का, अपने ईमान को मजबूत करने का और अल्लाह के पैगामों पर यकीन करने का। क्योंकि जब दाबत अल अर्द जमीन से निकलेगी, तो उस वक्त वापस आने का कोई रास्ता नहीं होगा।